मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जो सेट्स आपको दिए गए हैं इन सबको आपने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, कहता है कि x while x is a multiple of 3 and x while x is a multiple of 3 and x less than and equal to 35। इसका मतलब ये है कि हमने 3 का मल्टीपल लिखना है। कहाँ तक लिखना है? 35 तक इसका टेबल लिखना है। मल्टीपल से मुराद इसका टेबल होता है ना, ये हमने इसमें लिख देना है जवाब के अंदर। अब उसमें हमारे पास आएगा जी 3 के टेबल में सबसे पहले 3 आ जाना है, फिर 6 आ जाना है। इस तरह ये 3 6 9 चलते चलते 3 11 33 होता है, 3 12 36 होता है। तो हम इसको 33 तक लिखेंगे, क्योंकि 36 तक लिखेंगे तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा ना और हमारा जवाब गलत हो जाएगा। उसने 35 तक कहा है कि हम 3 का टेबल लिखना है, तो 35 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 33 तक ही हमारा जवाब जाएगा। नेक्स्ट इसमें है सेकंड पार्ट है x while x इज बिलोंग करता है रियल नंबर से, और जो रियल नंबर है एंड 2x प्लस 1 इक्वल 0 है। ठीक है, ये उसने कंडीशन दी है, तो हमने देखना है कि इसको कैसे हमने इसका जवाब लिखना है। तो आप जानते हैं कि अगर 2x प्लस 1 इक्वल 0 है तो 2x प्लस 1 में वो कह रहा है कि क्या पुट करो तो जवाब जो है वो आपका 0 आ जाए। तो देखें जरा, x की जगह पर अगर हम -1/2 लगाते हैं ना, तो 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जाएगा। -1 में +1 करो तो जवाब क्या आता है? 0 आता है। तो इसका मतलब है इसका जवाब आपने यहाँ पर क्या लिखना है? -1/2 लिख देना है, क्योंकि कंडीशन आ गई है, इसमें और कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा। मतलब इसका मतलब ये है कि x की जगह पर अगर -1/2 हम पुट करेंगे तो 2 से कट जाएगा और -1 में +1 ऐड करें तो जवाब 0 आ जाएगा। तो ये हमारा जवाब है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कहता है x while x बिलोंग करता है प्राइम नंबर से एंड x जो है वो लेस देन है 12 से। अब लेस देन का मतलब है कि 12 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स है वो आपने इसके जवाब में लिख देने हैं। अब पिछले सवाल में आप देख रहे हैं कि अगर ये वाला साइन हो ना, इसका मतलब होता है लेस देन, 35 से छोटे लिखने। अगर इक्वल लगा, ये लाइन लगा दिया है, तो अब मतलब है लेस देन आर इक्वल टू 35 आपने डिजिट्स इस सवाल में लिखने थे। लेकिन इधर देखें, सिर्फ लेस देन का साइन है, नीचे वाला इक्वल वाला साइन नहीं है। तो इसका मतलब है 12 से छोटे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपने इसके जवाब में लिख देने हैं। तो 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं? उनमें सबसे पहले 2 आता है, फिर 3 5 7 और 11 आता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे टेबल पर डिवाइड नहीं होते। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें कहता है x while x is a divisor of 128। डिवाइजर ऑफ 128 से मुराद है कि हमने वो तमाम एलिमेंट्स अपने सेट के अंदर, हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो 128 को डिवाइड करते हों, या जिन पे 128 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता वो लिखने हैं। तो देखें जरा, 1 पे 128 डिवाइड हो जाता है, 1 के अलावा जो है 2 पे हो जाता है, 4 पे होता है,
8 पे होता है, 16 पे, 32 पे, 64 पे और 128 खुद पे भी डिवाइड हो जाता है। तो ये वो तमाम डिजिट्स हैं जिनके ऊपर 128 डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 16 का डिवाइजर लिखें तो 16 जो है किस किस टेबल पे डिवाइड होता है? 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है, 8 पे डिवाइड होता है और 16 खुद पे डिवाइड होता है। उसी तरह ये तमाम जो डिजिट्स हैं, तमाम नंबर्स वो हैं जिनके ऊपर 128 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है जी x while x इक्वल 2 की पावर n, स्मॉल n बिलोंग करता है किससे जी? कैपिटल N से। कैपिटल N नेचुरल नंबर्स हैं एंड स्मॉल n जो है वो लेस देन है जी 8 से। ये अब इसके जवाब में क्या आएगा? इसमें आ जाएगा जी 2, 2 की पावर n वो कह रहा है कि बनानी है हमने, तो 2 आएगा पहला जवाब। 2 कैसे आया जी? ये देखें, 2 की पावर अगर हम 0 लिखें तो वो किसके बराबर होता है? 1 के होता है, ठीक है। तो 2 की पावर n से मुराद है कि अगर हम 2 की पावर 1 लिखें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लिखें तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लिखें तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 लिखें तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका जो है वो एक सीक्वेंस बना देना है, 2, 4, 8 और 16, 32, 64, 128। तो ये इसका जो है एक कंप्लीट सीक्वेंस बन जाता है। अब ये भी माइंड में सवाल आता है कि मैंने 128 तक ही क्यों लिखा, इससे आगे क्यों नहीं लिखा? तो जरा आप अगर कंडीशन में देखें तो उसने कहा है x while x इक्वल 2 की पावर n, कि हमने कंडीशन कौन सी यूज करनी है? 2 की पावर n यूज करनी है। फिर कॉमा लगाया है और कह रहा है जो स्मॉल n आपने लेना है वो कहां से लेना है? बिलोंग कर रहा है जी, ये साइन होता है बिलोंग का। बिलोंग किसे कर रहा है? कैपिटल n से। कैपिटल n यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। कैपिटल n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं एंड कह रहा है कि n जो है लेस देन 8 होना चाहिए। लेस देन 8 का मतलब है ये है कि आपने इसको जितना मर्जी लिख के ले जाएं, लेकिन आखिरी जो पावर 2 की लेनी है वो 8 से कम होनी चाहिए। तो देखें हमने उसी की कंडीशन के मुताबिक करना है। अगर यहाँ पर ये वाली लाइन लगी होती, इक्वल की लाइन लगी होती, फिर 2 की पावर 8 भी अंदर शामिल होनी थी, लेकिन यहाँ पर उसने डिमांड नहीं की, इसलिए 2 की पावर 7 तक जाएगा। 2 की पावर 5 जो है वो 32 होती है, 2 की पावर 6 हो तो 64 होता है, 2 की पावर 7 हो तो 128 होता है। इस वजह से हमारा जवाब 128 तक पहुंचा है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में वो क्या कहता है? x while x बिलोंग करता है जी n से, n मतलब नेचुरल नंबर्स, एंड x प्लस 4 इक्वल 0। x प्लस 4 इक्वल 0 आता है 6 वाला। तो इसमें क्या इसका जवाब जो है वो क्या आ जाना है जी? हमारा खाली सेट जवाब आ जाना है। अब खाली सेट कैसे आना है? कि उसने पूछा है कि इसमें x की जगह पर आप क्या ऐड करें, क्या लगाएं जिससे जवाब 0 आ जाए। तो उसमें हम माइनस का 4 अगर पुट कर दें तो जवाब 0 आ जाता है, इसलिए जो है इसका जवाब वो खाली सेट हो जाएगा, कोई उसमें वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। इसी तरह 7 वाला पार्ट है, 7 वाला पार्ट
इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7। उसमें कहता है कि x while x belong to n and x equal x, मतलब कि ऐसे नंबर लेने जो खुद के ही बराबर हो, हर नंबर अपने ही बराबर हो। ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं कि x इक्वल x आ जाए, मतलब कि हर नंबर अपने ही बराबर आ जाए। तो 1 1 के बराबर होता है, 2 2 के बराबर होता है, 3 3 के बराबर होता है, 4 4 के बराबर होता है। कंटिन्यू चलते चलते मतलब कि नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में वो कहता है x while x बिलोंग करता है z के साथ, z से बिलोंग करता है, एंड 3x प्लस 1 इक्वल 0 के। अब इसमें कंडीशन दे दी है कि 3x में अगर 1 ऐड करो तो वो क्या आता है, 0 आता है। जब हमने ऐसी कंडीशन लगा देनी वो सारा तो जवाब 0 हो जाना, तो सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए हमें इसका भी जवाब जो है वो क्या लिख देना है, खाली सेट लिख देना है। इसका जवाब भी खाली सेट आ जाएगा। ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच of the following। इसमें फर्स्ट पार्ट है जी ए बी सी। तो उसने क्योंकि टू प्रॉपर सबसेट्स कहा है तो ये 3 हैं इस सेट के अंदर मौजूद है, इनमें से कोई से आपने 2 अलग अलग लिख लेने हैं। एक आप बी लिख लो और दूसरा आप सी लिख लो। जरूरी नहीं है कि मैंने बी और सी लिखा है तो आप भी बी और सी लिखें, कोई भी 2 लिखने को कहा है। आप ए और बी लिख सकते हैं, ए और सी लिख सकते हैं, कोई से भी 2 लिख सकते हैं। इसी तरह बाकियों में भी हमने ऐसे ही करना है। अब सेकंड पार्ट है उसमें है ही 2, 0 1। तो हर सेट जब हम पावर सेट किसी भी सेट का लिखते हैं तो उसके अंदर एक एम्प्टी सेट भी होता है ना। तो अगर आप इसके भी 2 लिखना चाहते हैं तो आप क्या करो, एक एम्प्टी सेट शामिल कर लें और एक इन दोनों में से एक कर लें, 0 को शामिल कर लें या 1 कर लें। तो बस 2 सेट्स लिखने हैं। बड़े आसान सवाल है ये वाले। इसमें इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है कि n, n से मुराद नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है और सो ऑन, कोई उसकी लिमिट उसने नहीं बताई कहां तक खत्म करना है। तो आप कोई से भी अपनी मर्जी के एलिमेंट्स 2 लिख लें। एक मैं लिख लेता हूँ जी 9, जाहिर बात है वो भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर कहीं तक आप लेके जा सकते हैं। दूसरा नंबर आप लिख लो 15 16, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, इसमें 2 आप सेट बना लें तो ये नेचुरल नंबर के 2 प्रॉपर सबसेट बन जाते हैं। इसमें पार्ट नंबर 4 है, उसके अंदर z लिखा हुआ है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कहा जाता है, वो इंटीजर्स होते हैं। इसमें प्लस भी आएंगे माइनस भी आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन में तो उन्होंने बुक में नहीं लिखा हो लेकिन वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 0 प्लस माइनस 1
+-2 +-3 चल +-4 कंटिन्यू। तो अब बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स है, तो मैंने दो लिखे, एक मैं -7 लिख लेता हूँ, एक मैं प्लस वालों में से लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं प्लस का 12 लिख लेता हूँ। हमने ये क्या किया, दो प्रॉपर सबसेट लिख लिए हैं। सब सेट होते हैं जो सेट का रुकन हो, सेट से ही एलिमेंट्स लिए जाए, वो उसके सबसेट्स कहलाते हैं। आगे पांचवा है क्यू। अब इसमें भी उसने सिर्फ क्यू दिया हुआ है, उसका आगे सेट नहीं दिया हुआ। अब जानते हैं क्यू कौन से सेट्स होते हैं, वो होते हैं इसके एलिमेंट्स वो होते हैं जो मतलब कि डिवाइड की फॉर्म में लिखे हुए हों, कोटेशन की फॉर्म में लिखे हों, रेशो की फॉर्म में लिखे हो, जैसे 7/11, 2/3, 4/9, 5/18। अब ये सारे एलिमेंट्स ये क्या हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं, बटे की शक्ल में है। इसमें से कोई से दो आप उठा लो, एक आप लिख लो 1/4 लिख लो, 1/3 लिख लो, 1/9 लिख लो, दूसरा आप जो है 5/18 लिख लो। बस हमने मतलब कि दो सेट बनाने प्रॉपर सबसेट, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। फिर इसमें 6 पार्ट है जी, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स के कहलाता है। रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल यूनियन इरेशनल, इन रैशनल और इरेशनल को यूनियन कर दे तो उसमें वो रियल जो है रियल नंबर्स आ जाते हैं। अब रैशनल नंबर का सेट तो मैंने आपको बना के दिखाया है कैसा होता है। अब जो इरेशनल का सेट होता है उसमें वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 0 आ गया, 0 को भी बल्कि लिखा जा सकता है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, या इसमें और भी आगे हम डेफिनेशन में जाए ना तो बेशुमार ऐसे नंबर्स बन जाते हैं जिसमें वो रिपीटेबल नहीं आ रहे होते, डिवाइड हो जाए लेकिन इनसे रिपीट ना हो रहे, वो आ जाते हैं। ई की वैल्यू इसमें आ जाती है, ई जो है वो भी इरेशनल है, पाई जो है वो भी इरेशनल, तो इस तरह बेशुमार इरेशनल होते हैं। तो खैर हमने कोई से दो लिखने हैं, आप क्या करें, आप जो है इसमें से एक बटे वाला लिख लें, 3/13 लिख लें एक सेट के अंदर, और दूसरा जो है वो आपने इरेशनल लेना है, तो पाई की वैल्यू भी आप इसमें लिख सकते हैं, पाई लिख लें, ई लिख लें, कोई भी अदर एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। तो ये सारे रियल नंबर्स के दो सबसेट हो जाएंगे। इसी तरह लास्ट पार्ट है हमारा 7 वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 7 में कह रहा है कि एक्स वाइल एक्स बिलोंग किससे करता है जी, क्यू से, एंड 0 जो है वो लेस देन है किससे जी, एक्स से, और एक्स लेस देन एंड इक्वल टू है 2 से। अच्छा, उसके कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर 2 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनमें से आपने कोई भी लिख लेने हैं अपने सेट के अंदर, जवाब में लिख लेना। 0 से लेकर 0 लेस देन है एंड इक्वल टू 0 लेस देन एक्स है, और एक्स लेस देन एंड इक्वल टू है 2 से, मतलब 0 से लेकर 2 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनमें से आप कोई भी लिख लें। तो इसमें से दो एलिमेंट्स अगर हम चूज करें उसमें 1/2 आ जाता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 1 का हाफ, 0.5। तो 0.5 जो है 0 2 के दरमियान है। इसी तरह 1.4 है, 1/4 का मतलब होता है 1 का 4th हिस्सा, तो ये भी 0 2 के दरमियान आता है। इसी तरह आप कोई भी डिजिट्स और भी लिख लें जिनको आप डिवाइड करें तो 2 की रेंज में डिवाइड जवाब आ जाए, तो वो इसी तरह आ जाता है। फॉर एग्जांपल 1 को 9 पे डिवाइड करें तो 0.33 आता है, तो वो भी इसी रेंज में आ जाता है जवाब।
ये 0 से 2 के दरम्यान हमने रैशनल नंबर लिखे हैं। रैशनल नंबर होते हैं जिनको डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि is there any set which has no proper subset? If so, name that set. अगर ऐसा है तो उस सेट का नाम कह रहा है, बताएं। यस, हमने इसका जवाब लिखना है जी। यस, हाँ, ऐसा एक सेट है और उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। यस, एम्प्टी और null set is a set which has no proper set, which has no proper subset। हमने बताना है कि नल सेट या एम्प्टी सेट यानी कि जिसे हम खाली सेट कहते हैं, वो एक ऐसा सेट है जिसका कोई जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। उसमें कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस between A, B with single bracket and A, B with डबल ब्रैकेट। कह रहा है इनमें क्या फर्क है? अब देखो ना, ये एक सेट होता है और ये होता है जी पावर सेट। ठीक है, एक तो इनका ये आपने माइंड में रखना है। दूसरी बात ये है कि जो सेट है ना एक ब्रैकेट वाला ए बी हैज 2 एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने हैं जी? 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरा है जी सेट ए बी हैज ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो, एक ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट ही काउंट होता है पावर सेट की ब्रैकेट में। इसलिए यहाँ पर एक ही ब्रैकेट अंदर लगी हुई है पावर सेट के अंदर, तो एक ही एलिमेंट काउंट होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने जस्ट एलिमेंट्स जो सेट्स दिए हुए हैं इनके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे उनकी तादाद बतानी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जैसे पहला पार्ट दिया हुआ है तो कह रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, कितनी हिस्से होंगे, कितनी मिकदार आएगी, वो बताना है आपने। तो इसका आसान सा फार्मूला है पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद निकालने का कि जितनी भी इधर जितने भी ब्रैकेटें दी हुई हैं या एलिमेंट दिए हुए हैं उसको 2 की पावर में लिख लें। तो इधर कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0 आ गई। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ओनली 1 एलिमेंट आएगा। इसी तरह इसमें सेकंड पार्ट है, उसमें 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं 0 1। अब जबकि 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो हमने 2 की पावर कितनी लिखनी है? 2 लिखनी है। मैंने पहले ही बताया है जितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे उतने आपने 2 की पावर में लिख देने। 2 की पावर 2 का मतलब क्या आता है जी? 4। अब अगर हम इसके पावर सेट बनाएंगे तो उसमें 4 एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। उसमें हमने बताना है कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो पार्ट नंबर 3 में देखें नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर हमने एलिमेंट्स की तादाद निकालनी है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे।
उसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, 2 की पावर 7 ले लेना है। तो 2 की पावर 6 जो है वो 64 होता है। तो इसका मतलब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 128। तो इसके पावर सेट में 128 एलिमेंट्स आएंगे, इतने ज्यादा आएंगे इसमें। फिर इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, उसमें 0 से लेकर 7 तक जा रहा है। 4 5 6 7। अब इसको 0 को इंक्लूड करके इसमें 8 एलिमेंट्स आ गए। तो 2 की पावर 8 क्या आती है, 128 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 8s are 16, 1 carry, 2 2s are 4 और 1 carry वाला 5, 2 1s are 2। तो 256 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, जिस ऐसा सेट जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हों। अगर हम उसका पावर सेट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर 256 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 5 है। 5 में जो है वो 2 एलिमेंट उसने अब अंदर दे दिए हैं, ए बी सी। तो अब बीसी वाला जो है एक एलिमेंट कैलकुलेट होगा, और जो ए अलहदा से ए लिखा हुआ है वो एक अलहदा से एलिमेंट जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से फिर इसका जो जवाब है वो हम इसी तरह पावर के साथ इसका जवाब निकाल लेंगे। एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, दो एलिमेंट बनते हैं। इसका जब हम जवाब निकालेंगे तो हम 2 की पावर 2 लिखेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 4 है। तो ये ब्रैकेट में जो बीसी लिखा है इसको एक एलिमेंट इंक्लूड करना है आपने, इसको एक एलिमेंट कहना है। जैसे इधर मैंने कहा था कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो डबल ब्रैकेट के अंदर जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट ही उसको हमने कंसीडर किया था। इसी तरह अब 6 पार्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है वो 2 की पावर 3 आ जाएगी, और 2 की पावर 3 का मतलब जो है वो 8 होता है। पार्ट नंबर 6, एक ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है जी ए बी, ए बी, फिर उसने लिखा हुआ है बी सी, फिर उसने लिखा हुआ है डी ई, डी ई। अब 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे जी, हमने लिखना है 2 की पावर 3, और इसका जवाब आएगा जी 8 सेट बनेगी पावर सेट के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। इधर तो हमने सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद बताई थी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में एलिमेंट्स की तादाद नहीं बतानी, आपने उनको प्रॉपर तरीके से पावर सेट के अंदर लिखना भी है, लिख के भी दिखाना है उनको। तो जितने भी वो सेट्स बनते होंगे उनको लिख के दिखाना है। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है कि राइट डाउन द पावर सेट्स, राइट डाउन पावर सेट्स। ऊपर वाले सवाल में तो सिर्फ हमने तादाद बताई थी, इसमें हमने प्रॉपर तरीके से उनके पावर सेट्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 9 एंड 11 है। तो इसका पावर सेट बनाना है स्टूडेंट्स। देखें जी, पावर सेट है, पहले लेट कर लो, इसको ए के इक्वल लेट कर लो, इस सेट को 9 11। अब पावर सेट पी ऑफ ए आ जाएगा। ए का आपने ब्रैकेट बाहर लगानी है। अब लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था ना, जिसके अंदर दो दो एलिमेंट होंगे तो उसके 4 सेट बनेंगे। अब इसमें 2 है तो इसके 4 बनेंगे। देखना कैसे बनते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट,
कॉमा 9 फिर कॉमा 11 फिर कॉमा 9 और 11 दोनों को मिला के लिख देना है। ये होता है जी जनाब पावर सेट। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट है, इसमें अक्सर जो है ना गलती हो जाती है क्योंकि इसमें सेट्स की तादाद ज्यादा आती है। इसमें 16 बनने हैं। अब 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स होने की वजह से 16 जो है वो पावर सेट के एलिमेंट्स टोटल बनेंगे। तो इसमें भी आप लेट कर लें, a इक्वल प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। p ऑफ a, इसके अंदर भी पहले एम्प्टी सेट आ जाएगा। अच्छा एक बात और है, एम्प्टी सेट के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट की बजाय ये भी लिख सकते हैं, ये भी एम्प्टी सेट का ही निशान होता है। पहले प्लस को लिखो, फिर माइनस को लिखो, फिर मल्टीप्लाई को लिखो, फिर डिवाइड को लिखो। अब यहां तक हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब पहले हमने सबको एक एक करके लिखा है, अब हमने दो दो को लिखना है। मसलन प्लस को लिखें जी माइनस के साथ, कॉमा, फिर प्लस को लिखें जी मल्टीप्लाई के साथ, फिर इसमें प्लस को लिखें जी तकसीम के साथ, ठीक है। अब इसी तरह माइनस को सबके साथ लिखें, माइनस को लिखें जी मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को लिखें जी डिवाइड के साथ। यहां तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। हमने टोटल इनके 16 बनाने हैं, ठीक है। अच्छा हमारा हो गया जी प्लस माइनस हो गया, प्लस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस डिवाइड हो गया, और उसके बाद माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस डिवाइड हो गया। अब माइनस के साथ ये दोनों करनी है, अब हमने मल्टीप्लाई के साथ करना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि डिवाइड से आगे कोई है नहीं ना, इसलिए मल्टीप्लाई और किसी के साथ नहीं बन सकता। अब दो दो के कंप्लीट हो गए, अब हमने तीन तीन के बनाने हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब तीन तीन के बनेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और इसके अलावा एक अंदर से निकाल दें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब आप क्या करें, प्लस मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड कर दें, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये भी हो गया। अब आप ले लें माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, और यहां तक 15 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुए हैं अभी हमारे। तो टोटल जो है वो 16 होने हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया हमारा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो गया, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो गया है। तो इसमें रह कौन सा गया है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड रहता है। तो प्लस माइनस डिवाइड हमारा रह गया, एक वो कर लें, प्लस माइनस डिवाइड,
और लास्ट वाले सेट में आपने बच्चों क्या करना है, जो चारों के चारों लिखे हुए हैं ना उन सबको लिख देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये बच्चों आपका पावर सेट जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर है स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3। अब ये सवाल तो छोटा सा है लेकिन बच्चे पास का इसमें गलती कर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसने खाली सेट दे दिया है। तो अब जब हमने पावर सेट लिखना है हमने लेट कर लेना उसी तरह से ए इक्वल खाली सेट के। जब इसका हमने पावर सेट लिखना है तो हम क्या करेंगे, एक खाली सेट हमने लिखा जो फार्मूले वाला आता है, एक वो लिखा। दूसरा खाली सेट हमने बच्चों ये ब्रैकेट के साथ जो खाली सेट उसने हमें एलिमेंट दिया और दूसरा हमने ये लिखना है। तो इस तरह ये हमने पावर सेट लगाना है, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें कह रहा है ए एंड सेकंड एलिमेंट है बी कॉमा सी। दो एलिमेंट्स दे दिए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसके टोटल चार सबसेट, चार जो है ना वो प्रॉपर सेट्स बनेंगे, चार प्रॉपर सेट इसके बनेंगे। अब इसी को भी ऐसे ही लेट कर लेना है, ए के इक्वल ए और सेकंड एलिमेंट आ जाना है बी सी। जब बी सी सेकंड एलिमेंट आ गया, इसको लिखने का तरीका क्या है, पी ऑफ ए इक्वल खाली सेट, फिर ए आ जाएगा, फिर जो है बी सी ए आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा, फिर हम इसको सारे को मिला के लिखेंगे। तो बी सी एक तो हमने लगानी है जी ये वाली ब्रैकेट जो इसके साथ आ रही है, और एक हमने बाहर वाली ब्रैकेट लगानी होती है फार्मूले की, इसलिए इसके पास दो ब्रैकेटें आएंगी। और इसके बाद बीसी के बाद जो है हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट फार्मूले वाली, और ये ब्रैकेट आ गई जो सवाल के अंदर उसमें दी हुई है वो वाली ये। तो अब हमने कॉमों के दरमियान रकमें गिननी है, एक हो गई, दो, तीन और ये चार। तो इस तरह से हमारे चार एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, और साथ ही हमारा जो है ये पावर सेट की भी ब्रैकेट खत्म हो चुकी है। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पे। अल्लाह हाफिज।